संसद का 2026 का मानसून सेशन खत्म हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सेशन में क्या क्या जरूरी चीजें हुई? आपको नहीं पता होगा क्योंकि मोस्टली चीजों पर डिस्कशन हुआ ही नहीं। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि इस मानसून सेशन में 12 जरूरी कानूनों को मंजूरी दी गई, लेकिन इन 12 में से मैक्सिमम बिल्स पर डिटेल्ड में डिस्कशन न होने के कारण वो चीजें पब्लिक डोमेन में सही से नहीं आ पाई। 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चला ये मानसून सेशन कुल 25 दिनों तक चला और इन 25 दिनों में 12 बड़े कानूनों को मंजूरी दी गई। इनमें से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से लेकर ट्राइब्यूनल्स में सुधार, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, एमएसएमई, माइनिंग, टैक्सेशन और यहाँ तक कि केरल का नाम केरलम करने से जुड़े बिल शामिल थे। सुनने में तो लगता है कि 12 बिल 12 बड़े फैसले, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि यहीं से शुरू होता है असली सवाल। और सवाल यह है कि आखिर इन बिल्स पर इतना बहस जरूरी क्यों है? क्योंकि संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है। संसद वह जगह है जहां पर सरकार कानून बनाती है और यह कहती है कि यह कानून क्यों लाया जा रहा है, और विपक्ष इस पर सवाल करता है कि इसका असर क्या होगा। और अगर यहीं पर कोई लूपहोल्स पाया जाता है तो उस पर डिस्कशन होता है और इसी को हम पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए इनमें से एक बिल को समझिए। संसद ने सुप्रीम कोर्ट जजेज अमेंडमेंट बिल पास किया। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 38 रखने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार का तर्क है कि केस लगातार बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज बन रही हैं और कोर्ट पर वर्कलोड बढ़ रहा है, तो ज्यादा जजेस की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ जजेस की संख्या बढ़ाने से पेंडेंसी जैसे समस्या का समाधान हो सकता है? क्या इस बिल के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, या जुडिशियल वैकेंसी पर समय समय से भर्ती होगी, या फिर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई सुधार होगा या नहीं होगा? और इन्हीं सवालों पर संसद में विस्तार से चर्चा होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि अगर इन सवालों पर चर्चा नहीं हुआ तो इस बिल का मकसद कहीं न कहीं अधूरा रह सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि इस पूरे कहानी में सिर्फ हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि संसद में लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामे हुए। कई बार अपोजिशन ने डिबेट की मांग की, लेकिन कार्रवाई बाधित रही। यानी समस्या सिर्फ यही नहीं है कि सरकार ने बहस क्यों नहीं कराया, सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष ने हर मौके का इस्तेमाल सदन में सब्सटेंटिव डिबेट के रूप में किया या नहीं किया। क्योंकि डेमोक्रेसी में दोनों पक्षों की बराबर की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर किसी कानून में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और उस पर संसद में चर्चा नहीं हुई तो ये समस्याएं कानून बनने के बाद सामने जरूर आती हैं, और यही समस्याएं फिर हर व्यक्ति को पर्टिकुलरली फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर किसी कानून में कोई लूपहोल है और उससे कोई व्यक्ति अगर प्रभावित होता है तो वो कोर्ट जाएगा, मतलब इसमें एक लंबा समय लग सकता है और इसमें पता नहीं कितने व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। यानी जो प्रॉब्लम 2 घंटे की बहस से सॉल्व हो सकती थी, अब वो प्रॉब्लम 2 साल या 20 साल तक चलने वाली है। और इन सभी का खर्चा कौन उठाएगा? इन सभी का खर्चा एक आम आदमी ही उठाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल कैपेसिटी में कोर्ट जाता है तो उस व्यक्ति का खर्चा खुद का होगा। तो इस मानसून सेशन 2026 पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लॉ के साथ।